अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको अच्छा रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सब खुदा की मर्ज़ी है। वो जो चाहता है वही करता है और जो बंदों के लिए अच्छा होता है वही करता है। लेकिन उम्मीद है ऐसी कि बहुत जल्द वो चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। जैसे वीडियोस हम टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे और यूट्यूब पर भी अपलोड करते थे, तो अब टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हम वीडियोस डेली पोस्ट करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आदत है कि हम दुनिया की हकीकत पर और रिश्तों की अहमियत पर, इंसानियत, मानवता और ह्यूमैनिटी पर हम हमेशा अपने वीडियोस बनाते रहते थे। आज भी बनाते रहेंगे, कल भी बनाते रहेंगे। प्लेटफॉर्म चेंज होते रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। तो आइए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक अहम रिश्ते के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि सास बहू का रिश्ता और मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत अहम है। और देखिए, आप इंसान सब कुछ बदलता है, गाड़ी बदलता है, घर बदलता है, कपड़े बदलता है, घड़ी बदलता है, यानी सब कुछ बदलता है, शहर बदल देता है, मुल्क बदल देता है, लेकिन खुद को बदलता नहीं है। और आप अच्छाई की तलाश में सारी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वो अच्छाई आपके अंदर नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं। किस्सा है एक बेटी का जिसकी शादी हो जाती है और वो साल 6 महीने रहने के बाद जब वो मैके आती है, और मैके आने के बाद उमूमन आम तौर से जो है बेटियां अपनी माँ से दिल की बातें करती हैं। तो इसने भी शिकायत की कुछ अपने शौहर की कि मेरा शौहर बहुत बदमिजाज है और मुझसे जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करता और मेरे साथ ये करता है, ये करता वगैरह वगैरह। जैसे आम तौर पर बेटियां आकर माँ से शिकायत करती, अपनी दिल की बात कहती है, तो वो उसने भी आकर कही और माँ से कहा कि कोई ऐसा तावीज़ है कि मैं वो शौहर के गले में डाल दूँ या उसके कमर में बांध दूँ या उसके बिस्तर के नीचे डाल दूँ या घर में रख दूँ जिससे मेरा शौहर सही हो जाए। तो माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल है तावीज़। माँ तजुर्बेकार थी, बहुत एक्सपीरियंस थी, तो उसने कहा बिल्कुल है तावीज़, लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें यह है कि उस तावीज़ को बनाने के लिए शेर के गर्दन के बाल लगते हैं और वो भी तुमको अपने हाथ से तोड़ने होंगे, तो ही वो तावीज़ इफ़ेक्टिव होगा, असरअंदाज होगा। बेटी ने सोचा कि पहले तो डर गई, लेकिन शौहर की बदमिजाजी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर उसने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसने ये पढ़ा था कि शेर कभी भी ज़बरदस्ती हमला नहीं करता। जब उसको ख़तरा महसूस होता है या वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है तभी वो हमला करता है। तो उस बहू ने जो है जंगल में गई और जाकर उसने शेर को जो है गोश्त डालना शुरू की। गोश्त रख देती और छुप जाती। वो शेर आता, गोश्त खाता, रोज़ाना का मामूल हो गया। तो कुछ दिनों में जो है थोड़ी वो मानूस हो गई। तो शेर ने भी देखा कि रोज़ाना कोई गोश्त ला के रखता है, तो थोड़ा वो दिखने लगी उसको, दिखकर वो छुप जाती। शेर आता, गोश्त खा के चला जाता। कुछ दिनों में जो है थोड़ी उनसियत बढ़ गई और थोड़े दोनों एक दूसरे के सामने आने लग गए। शेर को क्या है, गोश्त मिलता था, वो खा लेता था और चला जाता था। कुछ दिनों में उनसियत ऐसी बढ़ गई कि वो शेर के गर्दन पर हाथ फेरने लग गई, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लग गई। फिर इतनी उनसियत बढ़ गई कुछ दिनों के अंदर कि उसने शेर के एक बाल नहीं, कई बाल गर्दन के तोड़ दिए और अपने घर पर आई, अपनी माँ को वो बाल दिए, कहा कि अब मुझे तावीज़ बना कर दो, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये शेर के बाल लेकर आए हैं। तो माँ हंसी और हंसकर बोलने लगी कि बेटी देख, शेर तो एक दरिंदा है और तुमने उसके साथ चंद दिन अच्छा सुलूक किया, अच्छा रवैया उसके साथ, अच्छा बिहेवियर, अच्छा व्यवहार उसके साथ रखा, तो तुमने उसको मानूस कर लिया और अपने प्यार से उसका दिल जीत लिया और उसके बाल भी तोड़ कर लेकर आ गई। और तुम्हारा शौहर तो इंसान है, तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और थोड़ा उसको बर्दाश्त करो, उसके मिजाज को समझो। जब तुम दरिंदों को अपना बना सकती हो, जब शेर जैसे आदमखोर जानवर को तुम अपना बना सकती हो, तो तुम्हारा शौहर तो इंसान है। उसके करीब जाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, हुस्न अखलाक बरतो। देखो तुम्हारा शौहर तुम्हारा गर्विदा बन जाएगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा।
بیٹی کی بھی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے ایسے ہی کیا اور چند دنوں کے اندر وہ اپنے شوہر کو اس نے قابو میں کر لیا، اس کا شوہر کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ اگر اخلاق اپنے اندر نہیں تو پھر پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس قصے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ انسٹاگرام پر سن رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو فالو کر لیجئے، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی نئے نئے قصے اور موٹیویشنل اسپیچ لے کر آپ کے سامنے ڈیلی آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم۔